जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। देखी हमने जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से अब तक इसके कई कद्दावर चेहरे या तो पार्टी से अलग हो चुके हैं या उन्हें अलग कर दिया गया। ये फहरिस्त बहुत लंबी, कुमार विश्वास से लेकर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा से लेकर शायर राघव चड्ढा तक। जो राघव चड्ढा संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाकर छाए हुए थे, आम आदमी पार्टी ने उन्हें ही खामोश करा दिया है। राघव चड्ढा पर पार्टी का बयान भी सामने आ गया है और राघव का जवाब भी सामने आ गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद भी क्यों बागी रुख अपना ले रहे हैं। स्वाति मालीवाल वाला बवाल आपको याद ही होगा। स्वाति मालीवाल इस पूरे प्रकरण के बाद भी राज्यसभा सांसद रहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी से उनके रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। अब लगता है अगला नंबर राघव चड्ढा का होगा। कई लोग हैरान भी हैं कि आखिर राघव चड्ढा तो केजरीवाल के सबसे चहेते नेताओं में से एक हुआ करते थे, जिसे ब्लू आई बॉय कहा जाता है। लेकिन अचानक से राघव से आपका मुंह भंग कैसे हो गया है? हालांकि इस कहानी की भूमिका पहले ही लिख दी गई थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त राघव चड्ढा का खामोश रहना भी अब पार्टी नेताओं द्वारा मुद्दा बना लिया गया है। इसके बाद भी ऐसे कई मौके आए जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ राघव चड्ढा नहीं दिखे, लेकिन अब यह विवाद आधिकारिक हो चुका है, संसद तक पहुंच चुका है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र लिखा है और सबको इस खत ने चौंका दिया है। इस पत्र में पार्टी ने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप नेता के पद से हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, पार्टी ने उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल के नाम को प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। पार्टी की नाराजगी सिर्फ पद छीनने तक सीमित नहीं रही है। राज्यसभा सचिवालय को भेजी गई चिट्ठी में एक और बड़ी बात कही गई है जो ज्यादा गंभीर है। इसमें निर्देश दिया गया है कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने के लिए आम आदमी पार्टी के निर्धारित कोटे से अब समय आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। यानी अब राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी के कोटे से, अपनी ही पार्टी की तरफ से सदन में अपना पक्ष रखने का अधिकार खो चुके हैं। ये किसी भी सांसद के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। ऐसे में अब सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसको लेकर आम आदमी पार्टी में भी अब वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। पहले राघव चड्ढा ने वीडियो बनाकर अपनी बात रखी, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी चड्ढा पर पलटवार कर उनकी ईमानदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा सिलसिला हम आपको दिखाते हैं। जब पार्टी ने कार्रवाई की तो राघव चड्ढा ने वीडियो बनाया और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उस पर क्या जवाब दिया है, देखिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं।
मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। TMC एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, उस वजह से LPG का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है
उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। आप ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी और उनके लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के खिलाफ राघव जी बोलने को तैयार है। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा की तकरार अब सामने है। यहाँ से वापसी का रास्ता मुश्किल जान पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि राघव चड्ढा आप में कब तक बने रह पाएंगे, और अगर उनका यहाँ से अलगाव होता है तो चड्ढा किसका दामन थामेंगे। इस पूरे एपिसोड पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।